हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आप सबसे मेरी एक कज़न की फरमाइश से बंगाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बंगाली में घेटेर तरकारी कहा जाता है। आप लोग इसे मिक्स सब्ज़ी भी कह सकते हो। ये सब्ज़ी ये मिष्टी कुमड़ा, भिंडी, परवल, बहुत कुछ सब्ज़ी से बनाया जाता है। मैं यही सब से बना रही हूँ। आप लोग अगर चाहे तो बैंगन, कच्चा केला कुछ भी मिला सकते हो। मैं भिंडी, परवल, मिष्टी कुमड़ा यही सब मिलाई हूँ और इसमें पोई साग भी दिया जाता है। इसी तरह से ये बंगाली रेसिपी है, घेटेर तरकारी बनाया जाता है। आप लोग भी देखिए कि मैं ये तरकारी कैसे बना रही हूँ। तो चलते हैं किचन में, मैं ये तरकारी कैसे बना रही हूँ आप सब देखिए। तो गाइस, घेट का सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 5 से 6 परवल को कटिंग कर लिया है, मिष्टी कुमड़ा को कट कर लिया है, 5 से 6 आलू को कटिंग कर लिया है, 6 से 7 भिंडी को कट कर लिया है और ये जो डंडा देख रहे हैं ये पोई साग का डंडा है, इसे मैं काट ली हूँ। और इसी तरह से मैंने सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। ये पोई साग है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, हम लोग इसे पोई साग कहते हैं। और तड़का के लिए ये 2 तेज़पत्ता को मैंने कटिंग कर लिया है, ये 5 फोड़न है और ये जीरा फोड़न है। 8 से 10 हरी मिर्चाई मैंने ले लिया है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और 2 प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है। और ये मसाला पाउडर है जो तरकारी में हमें लगेगा। ये हल्दी पाउडर है, तीखा लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और नमक है। और ये मसूर दाल है जो मैंने इसे 2 घंटा भिगो के रखी थी। उसके बाद इसे मिक्सी ग्राइंडर में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। और गाइस, यही सब लगता है बंगाली स्टाइल का घेट का तरकारी, जो बंगाली में इसे घेटेर तरकारी कहता है। आप लोग इसे मिक्स सब्ज़ी भी कह सकते हो। इसी तरह से मैं सारे सब्ज़ी को काट ली। इसी तरह से मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले मैं जो दाल को पीस के रखी थी उसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी, टेस्ट मुताबिक नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और तीखी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। अब इसे चम्मच के सहारे हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और इसको हमें ऑयल में फ्राई करना है। देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई को चूल्हा में चढ़ा दिया है। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके छोटे छोटे पकौड़े बनाऊंगी इस दाल का, जो मैं घेट का तरकारी में यूज़ करूंगी। इसी तरह से हमें छान लेना है पकौड़ी को। देखिए गाइस, पकौड़ी हमारा एक तरफ हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं उलाट रही हूँ और छन्नी के सहारे जो पकौड़ी एक दूसरे से लग गया है उसे मैं तोड़ रही हूँ। देखिए गाइस, पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक छन्नी के सहारे सारे पकौड़े एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी निकाल लेना। अब बाकी जो बचे हुए ऑयल है उसी में मैं बचा हुआ पकौड़े को फिर तल लूँगी। दाल को फिर एक एक करके पकौड़े का आकार देके इसे मैं पकौड़ा को तल लूँगी। इसी तरह से आप लोग भी करना गाइस। देखिए गाइस, दाल का जो बैटर था सब मेरा पकौड़े बन के तैयार है। सब पकौड़ा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। सारे पकौड़े मेरा फ्राई होके तैयार है। अब उसी ऑयल में मैं सबसे पहले परवल को फ्राई करूँगी। इसी तरह से सारा परवल को मैं ऑयल में डाल दूँगी और उसमें टेस्ट मुताबिक नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसे मैं फ्राई करूँगी। इसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें और हिला डुला के मैं इसको ढक के और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। देखिए, आप लोग भी इसी तरह से फ्राई करना। देखिएगा, इस परवल हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं एक प्लेट में इसे बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह से जो बाकी ऑयल बचा हुआ है उसमें मैं अब भिंडी फ्राई करूँगी। भिंडी में भी उसी तरह से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल के इसे हमें ढक के फ्राई करना है। तो गाइस, अगर आप लोग चाहे तो फ्राई नहीं करके भी इस सब्ज़ी को बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करके अच्छा होता है। देखिए गाइस, भिंडी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे भी मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से एक एक करके सारा सब्ज़ी हमें फ्राई कर लेना है। अब मैं मिष्टी कुमड़ा को फ्राई करूँगी, इसे भी डाल रही हूँ। इसी भी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल के इसे हमें ढक के फ्राई करना है।
और फ्राई करके अगर ये सब्ज़ी बनाया जाता है तो कोई भी सब्ज़ी टूटता नहीं है। अगर बगैर फ्राई करके बनाओगे आप तो सब्ज़ी टूट जाता है। देखिए गाइस, मिष्टी कुमड़ा हमारा फ्राई हो चुका है। ये भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसे भी छलनी के सहारे मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं बचे हुए तेल में जो आलू और पोइसा का डंडा है वो भी मैं डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। इसमें मैं सिर्फ नमक डालूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑयल में बहुत ज़्यादा हल्दी है, इसलिए मैं हल्दी नहीं डालूँगी। इसे भी ढक के हमें फ्राई करना है। देखिए गाइस, आलू और पोई साग का डंडा भी फ्राई हो चुका है। इसे भी मैं सारे सब्जियों के साथ बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से एक एक करके सारा सब्जी हमें फ्राई कर लेना है। अब इसी बचे हुए ऑयल में हमें तड़का डालना है। सबसे पहले तो तेज़पत्ता डालना है, उसके बाद जीरा डाल देना है, उसे थोड़ा सा चला लेना है। उसके बाद 5 फोरन डाल देना है, उसे भी थोड़ा सा चम्मच के सहारे हिलाना है। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल देना है और सबसे आखिर में हमें कटी हुई हरी मिर्चाई को डाल देना है। इसे भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। अब मैं जो प्याज काट के रखी थी उसे भी इसको डाल दूंगी और सुनहरा होने तक मैं इसे भूनूंगी। देखिए गाइस, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक डाल दूंगी। अब इसको हमें फ्राई करना है और इसका कच्चापन चला जाए तब तक हमें भूनना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। उसके बाद टेस्ट मुताबिक नमक, हल्दी, लाल मिर्चाई, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल दूंगी। इसे भी हमें छन्नी के सहारे अच्छे से भूनना है, ढक के भूनना है। देखिए गाइस, हमारा मसाला भून चुका है। अब जो बाकी जो सब्ज़ी था फ्राई किए हुए सबको इसमें डाल देना है। अब इसे एक छलनी के सहारे अच्छी तरह से हमें भूनना है और इसको ढक के हमें करीब लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाना है। देखिए गाइस, मैंने इसे ढक दिया है। देखिए, ढक्कन हटा के हमें देखना है कि कहाँ तक हमारा सब्ज़ी पका है। अभी हमारा सब्ज़ी पका नहीं है, लेकिन इस सब्ज़ी को हमें अब एक साइड में कर देना है और जो पोई साग है उसको हमें सब्ज़ी के अंदर डाल देना है और सारा सब्ज़ी को हमें पोई साग के ऊपर डालना है ताकि पोई साग गलने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से गल जाए। अब सारा सब्जियों को साग के ऊपर हमें डाल के ढक के इसे हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए गाइस, मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और ढक्कन लगा के इसे पकाना है। ढक्कन हटा के बीच बीच में हमें इसे चलाना भी है और देखना भी है कि हमारा सब्ज़ी कहाँ तक पका है। देखिए गाइस, सब्ज़ी आधा पक चुका है। अब इसमें जो फ्राई किया हुआ मेरा पकोड़ा है वो सब मैं इसमें डाल दूंगी और ढक के 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकाना है। और 2 मिनट हो चुका है। अब इसे मैं एक छन्नी के सहारे हिला डुला के देख रही हूँ कि ये गला है कि नहीं, लेकिन अभी गला नहीं है। और टेस्ट करना है कि नमक हुआ है कि नहीं। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा नमक डाल दी हूँ। और इसमें 2 चम्मच हमें चीनी भी डाल देना है, क्योंकि बंगाली सब्ज़ी हो और चीनी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। चीनी तो पड़ता ही है और घैट का सब्ज़ी बगैर चीनी से अच्छा नहीं लगता है। अब हमें ढक के 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए गाइस, ढक्कन हटा के देखना है हमें कि ये सब्ज़ी हमारा कितना तक गला है। एक आलू लेके मैं टेस्ट कर रही हूँ कि गला है कि नहीं। आलू अगर गल गया है तो समझ लीजिए सारा सब्ज़ी गल गया है। देखिए गाइस, मैं फिर से देख के बता रही हूँ आपको। देखिए गाइस, आलू भी गल गया है। ये जो मिष्टी कुमड़ा है ये भी हमारा गल गया है। इसका मतलब सब्ज़ी, घैट का सब्ज़ी हमारा तैयार है खाने के लिए। अब मैं आप सबको ये सर्व करके दिखा रही हूँ कि मैं कैसे सर्व कर रही हूँ। देखिए गाइस, मैंने एक वाइट कलर का ट्रे ले लिया है। अब उसमें मैं एक चम्मच के सहारे एक एक करके सारे सब्जियों को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी निकाल सकते। आप लोग को जिस हिसाब से चाहिए, जैसा बॉल चाहिए, जैसा प्लेट चाहिए, उसमें भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ट्रे रहे और प्लेट रहे वाइट कलर का तो उसमें सर्व करने से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खूबसूरत लगता है सब्ज़ी और देखने में भी अच्छा लगता है, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, इसी तरह से मैं एक
बंगाली स्टाइल का घेट का सब्ज़ी बनाई हूँ। आप लोग देख लिए हैं, अब आप लोग भी ट्राई कीजिए, दूसरे को भी खिलाइए जो आप लोग को आपका तारीफ़ करे। इसी तरह से आप लोग बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मैं हाजिर होंगी न्यू वीडियो लेके।